दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। आखिर क्यों पितामह भीष्म ने मकर संक्रांति का इंतजार किया था शरीर को त्यागने के लिए? आखिर मकर संक्रांति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? आखिर गीता में क्या वर्णित है मकर संक्रांति के बारे में? आखिर मकर संक्रांति के दिन से जो समय शुरू होता है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने क्या ऐसी बात कही थी जो आपको जरूर जाननी चाहिए? आखिर वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करी मकर संक्रांति पे उससे उन्हें क्या प्राप्त हुआ? आखिर क्या है हमारे मकर संक्रांति का वह फॉर्मूला जिसे दुनिया के करोड़ों डॉक्टर आज भी आपको सजेस्ट करते हैं? मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है और हम हिंदू पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर इसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और जो हिंदू धर्म से अलग अलग शाखाएं निकली हैं उनमें भी कोई ना कोई त्योहार जरूर होता है, फिर चाहे वह पंजाबियों में लोहरी का हो या फिर पोंगल हो। ये त्योहार इसी समय पे लगभग एक ही दिन मनाए जाते हैं। हर एक हिंदू त्योहार में कहीं ना कहीं कोई विज्ञान जरूर छिपा होता है और ये हमारे लगभग हर त्योहार में है। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि और हमारे हिंदू सनातनी पूर्वज इतने विद्वान थे कि वो हर एक त्योहार को इस तरह बना गए थे कि अगर हम किसी भी तरह से अलग से कोई हेल्थ की एक्टिविटी नहीं करते हैं, सिर्फ त्योहारों को मनाते हैं, फिर भी हमारे स्वास्थ्य को फायदा होता रहेगा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मकर संक्रांति का सांस्कृतिक महत्व क्या है, मकर संक्रांति का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और तो और मकर संक्रांति का जुड़ाव कैसे एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना से जुड़ा हुआ है जिस पर वैज्ञानिक भी रिसर्च करते हैं। तो आज का यह वीडियो अंत तक देखिएगा, इससे आप ये समझ जाएंगे कि मकर संक्रांति कोई मामूली सा बस त्योहार नहीं है, यानी ये मकर संक्रांति का त्योहार बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व रखता है। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, अच्छा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मकर संक्रांति का अर्थ क्या है। मकर संक्रांति का अर्थ निकाले तो ये होता है कि सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में इस दिन प्रवेश करता है और यही वो सबसे बड़ी घटना है जो कि इस पूरे त्योहार का आधार है। इसे स्पष्ट हो जाता है कि ये पर्व पूरी तरह से सूर्य की स्थिति पर आधारित। इस त्योहार के खगोलीय विज्ञान की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें पृथ्वी की बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री पर घूमती रहती है और यही झुकाव और सूर्य के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया से हमें ऋतुएं देखने को मिलती हैं, दिन रात देखने को मिलते हैं और मौसम में परिवर्तन दिखाई देता है। यानी अगर पृथ्वी घूमे ना और एक ही जगह पर टिकी रहे तो पूरी दुनिया में कभी भी कोई मौसम नहीं बदलेगा। दिन है तो दिन रहेगा, रात है तो रात रहेगा, सर्दी है तो सर्दी है, गर्मी है तो गर्मी है। अब इसी झुकाव के कारण हमें उत्तरायण और दक्षिणायण मिलता है। जब सूर्य हमारे उत्तर गोलार्ध की ओर दिखाई देता है यानी उत्तरायण में होता है, तब वह दिन को लंबा बनाता है और रातों को छोटी करता है, इससे उत्तरायण कहा जाता है। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर दिखाई देता है तब दिन छोटा हो जाता है और रातें लंबी होती, इसे दक्षिणायन कहा जाता है। और जब मकर संक्रांति का त्योहार आता है उस समय सूर्य दक्षिणायन से बदलकर उत्तरायण में जाता है, यानी इस समय के बाद से ही दिन लंबा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती है। यानी मकर संक्रांति का सीधा जुड़ाव एक खगोलीय घटना से। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, तुमको हजारों साल से पता है ना भाई। ये अर्थ है, अगर ये एकदम स्ट्रेट होती तो इसमें मौसम नहीं बदल सकता था, क्योंकि सेंटर की तरफ खूब सूर्य की किरणें पड़ती, गर्मी होती, सैकड़ों डिग्री टेम्परेचर होता, नॉर्थ साउथ के ऊपर ठंडक ही ठंडक होती, सैकड़ों डिग्री माइनस में टेम्परेचर होता। पर चूंकि एक्सियल टिल्ट है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो आधे समय दक्षिणी गोलार्ध में, आधे समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो मौसम बदलता है और जीवन का क्रम चलता है। अभी रुकिए, और भी फैक्ट्स बाकी हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तर दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब ये है कि सूर्य की रोशनी दिन भर अधिक समय तक बनी रहती है, इससे रातें कम होती जाती हैं, इससे तापमान भी धीरे धीरे बढ़ता है, सर्दी कम होने लगती है। इस तरह मकर संक्रांति वास्तव में शीतकाल के अंत और गर्मी की ओर संक्रमण का भी संकेत देती है। उससे पहले एक और वैज्ञानिक तथ्य आ जाता है। दरअसल मकर संक्रांति का मानव स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी इसी दिन के बाद से ही सूर्य धीरे धीरे अपने उच्चतम कोण की ओर बढ़ता जाता है। इससे वैज्ञानिक लाभ ये होता है कि सूर्य की किरणों से
विटामिन डी हमें मिलना शुरू हो जाता है, जिससे हड्डियां और प्रतिरक्षा प्रणाली काफी मजबूत होती है। इसके अलावा ठंडी के दिनों में शरीर को ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इसलिए माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अब हम मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली खिचड़ी और तो और इसी त्योहार के समय बनने वाले तिल के लड्डू, रेवड़ी, गजक, इन सब पर बात करेंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति पर विशेष खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे गुड़ में मिलाकर तिल के लड्डू, खिचड़ी, रेवड़ी, गजक, ये सब खाए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक आधार क्या है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, तिल में कैल्शियम और आयरन काफी प्रचुर मात्रा में होता है। गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है और दोनों मिलाकर इस सर्दी में शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं। और वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि तिल और गुड़ के सेवन करने से शरीर में कैल्शियम और आयरन की मात्रा तो बढ़ती ही है, साथ ही हमारे शरीर में जो अन्य पोषक तत्व हैं वो भी बढ़ते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं खिचड़ी की। खिचड़ी हल्की और पाचन को बढ़ाने में आसान होती है। आपके साथ अक्सर ये हुआ होगा कि आप बीमार होते हैं, आपके घर में कोई बीमार होता है तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि खिचड़ी खाइएगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि खिचड़ी हमारे पाचन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है और खिचड़ी स्वयं में हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और तो इस समय सर्दियों में हल्का और पोषक भोजन हमारे शरीर को और मजबूत करता है। यही कारण है कि हजारों सालों से ये त्योहार न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्व रखता है। इसके अलावा एक और चीज होती है, इस त्योहार के दिन लोग स्नान करते हैं। हमारे यहाँ तो माँ गंगा में स्नान किया जाता है। जब इस पर भी रिसर्च की गई तो पता चला कि इसके पीछे भी तमाम वैज्ञानिक कारण जुड़े हुए हैं। पहला यह कि इस मौसम में नदी के पानी का तापमान काफी कम होता है, जिससे वाष्पन क्रिया अधिक होती है और वाष्पन से शरीर में ताजी हवा और ऊर्जा का संचार होता है। इससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा मकर संक्रांति मानव चेतना, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। अंधकार से प्रकाश की ओर बदलाव का प्रतीक है। दोस्तों, मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है, पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, असम में भोगाली बिहू कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में अक्सर इसे खिचड़ी कहा जाता है। कई लोग मकर संक्रांति भी कहते हैं। हालांकि मकर संक्रांति पूरे भारत में जाना जाता है और इसके अलग अलग उपनाम हैं जो मैंने आपको बताए। दोस्तों, ये त्योहार हजारों साल पुराना है। इसका वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। दोस्तों, भीष्म पितामह को जब युद्ध में बाणों की शैया पर लिटा दिया गया था, तब वो चाहते तो अपनी मृत्यु को चुन सकते थे क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। लेकिन उन्होंने दक्षिणायन में शरीर त्यागने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं तब प्राण त्यागूंगा जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा। और वे महीनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे, ठंड, पीड़ा और युद्ध के बाद भी, सिर्फ इसलिए कि उत्तरायण का शुभ समय है। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी उत्तरायण शुरू होता है और उसी दिन भीष्म पितामह ने शरीर त्याग दिया और यही दिन आज मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि महाभारत काल से ही मकर संक्रांति के इस त्योहार की शुरुआत हुई। इसके अलावा भगवत गीता में भी इसका वर्णन है, जहां उत्तरायण को प्रकाश, ज्ञान, उन्नति और मुक्ति का समय कहा गया है, वहीं दक्षिणायण को विश्राम, संकुचन और अंधकार का समय कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी उत्तरायण में शरीर त्यागता है वह ब्रह्मलोक को सीधा प्राप्त करता है। यानी मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं है, यह उस क्षण की स्मृति है। पितामह भीष्म ने मोक्ष प्राप्त किया था। इस समय धर्म की विजय सुनिश्चित हुई थी। तो यानी महाभारत, विज्ञान, गीता, इन सब में इस महान त्योहार का जिक्र है जो कि पूरी तरह से वैज्ञानिक है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये वीडियो यहीं तक था। आपको इससे कोई नई जानकारी मिली हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगता है कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।